नर्मदे हर। देखिए दोस्तों, हमारे पीछे आप देख रहे होंगे नर्मदा जी का ये बहुत छोटी सी धारा यहाँ माई दो धारों में विभक्त हुई है। एक धारा उस तरफ है, वो बड़ी है, ये छोटी धारा आपको दिख रही है। बहरहाल ये एक स्थान है खरगोन ज़िले में, और यहाँ एक आश्रम है। वो इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि एक परिक्रमावासी से बात होनी है। एक पश्चिम बंगाल से एक संत आए हुए हैं, संन्यास जीवन में ही हैं। तो YouTube देख करके उन्हें नर्मदा जी की परिक्रमा के बारे में पता चला। तो कभी कभी लोग कहते हैं YouTube पे क्यों वीडियो बनाते हो, क्या मिलता है। तो ये देखिए, आज मुझे मिला कि YouTube पर वीडियो मेरा नहीं देखा, किसी का भी देखा होगा, लेकिन YouTube पर वीडियो देख करके उनके मन में नर्मदा जी की परिक्रमा करने का विचार आया, और वहाँ से वो संकल्प लेकर चले कि हम 3 साल 3 महीने 13 दिन की परिक्रमा करेंगे। वहाँ से आए और उन्होंने परिक्रमा यहाँ से प्रारंभ भी की, अमरकंटक से। अब उनकी जो परिक्रमा है, जो व्यक्ति कभी पैदल न चला हो, उन्हें नहीं जानकारी कैसे क्या करना है, तो आइए उन्हीं के मुँह से। अभी उनकी परिक्रमा पूर्ण नहीं हुई है, अभी यहाँ से अमरकंटक लगभग 800-900 लगभग 1000 किलोमीटर मान लीजिए, 900 या 1000 किलोमीटर है। अभी परिक्रमा उनकी बाकी है। एक चतुर्मास वो कर चुके हैं, दूसरा चतुर्मास उनका होना है। तो अब दूसरे चतुर्मास के लिए देखो खरगोन ज़िले में ही कहीं उन्हें कोई आश्रम मिल जाएगा तो करेंगे। बहरहाल उनकी जितनी भी परिक्रमा हुई है, उस परिक्रमा के अनुभव आपसे शेयर करेंगे उन्हीं की जुबानी, कि उनको नर्मदा परिक्रमा के अनुभव कैसे रहे, खट्टे मीठे कैसे। और उनके दोनों पैरों में ठेठ पड़ गई है। ठेठ हम लोग बोलते हैं, यहाँ बोला जाता है चाइयाँ, जिससे चलने में भी उन्हें परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं परिक्रमा तो पैदल ही करेंगे। आइए देखते रहिए YouTube चैनल एहसास प्रकृति का, और मिलिए उन संत से। 72 साल की उम्र है, बिल्कुल मतलब इकहरा बदन है उनका। आइए मिलते हैं उन संत से। नर्मदे हर। सुबह चलना चालू किया। अपना शुभ नाम महाराज जी क्या है? हमारा हमको ये मार्ग में सब राणा महाराज कहते हैं। राणा राणा महाराज। राणा महाराज। और लास्ट लाइफ का नाम है दीपंकर मुखर्जी। दीपंकर मुखर्जी। ब्राह्मण शरीर है? हाँ, शरीर ब्राह्मण है। ब्राह्मण कितना हूँ वो मेरे को मालूम नहीं। अच्छा अच्छा। तो तो परिक्रमा के बारे में महाराज जी किससे सुना था आपने? किसी से सुना या कहीं? नहीं, यूट्यूब में। यूट्यूब से मालूम हुआ ये नर्मदा परिक्रमा होता है। आप क्या वीडियो कर रहे हैं? हाँ, तो कुछ फिर आपने मतलब वहाँ से आपने? उस टाइम निम्बू वासनी में था, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट जी। शिवड़ी टाउन का नज़दीक ये एक शक्तिपीठ है। वहीं से हम नर्मदा मैया का परिभ्रमण करने के लिए संकल्प लिया। वहीं से ले लिया? हाँ, जब से हम तेरा परिक्रमा नहीं शुरू कर पाएंगे तब तक हम एक आहार ही रहेंगे। अच्छा, दिन में एक बार भोजन करेंगे? तो 1 महीना का अंदर मैया रिजर्वेशन से शुरू करके सब कुछ तैयार कर लिया। आ गया पेंड्रा जी। पेंड्रा से आया अमरकंटक। अमरकंटक से गायत्री पीठ में 22 दिन रुकना पड़ा जी, परिचय पत्र के लिए। अच्छा अच्छा। तो परिचय पत्र मिलने का दिन, पहले दिन हम जब परिक्रमा चालू किया तो मैं भी थोड़ा सोच में पड़ गया था, ये इतना लागेज का साथ हम चल पाएंगे कि क्या नहीं। अभी भी महाराज जी आपका काफ़ी वजन है। हाँ, ये लगेज लेके आप चलते? 18-19 किलो वजन है टोटल लगेज का। 18-19 किलो वजन बहुत होता है महाराज जी। बहुत। तो चलो सुबह चालू किया। पूनम था, व्रत था, फलाड़ी था। रास्ता में एक बाबा दूध पिलाया। दूध पी के 3-3:30 बजे एक आश्रम में आया। बाजू में एक झरना है। बैग उतारा, दोनों कंधा तो मेरा मालूम होता है किया, कोई सार नहीं है।
वजन की वजह से। हाँ। जी। और पहले दिन है ना, और पहले कभी चले भी नहीं वजन पहले लेकर के। कभी नहीं इतना वजन लगे, इतना लंबा नहीं चला। जी। तो चलो नहा वहा के मेरा थर्मस में पानी गर्म करके बटली में भरा जी। स्टील का, उसी से आराम से गर्म सेक लिया है दोनों तरफ से। और शर्म से बाबा को पूछा, ये बाबा हम माइका बगिया से पूजन किया और इंडी संगम से चलना चालू किया, कितना आया? 5-7 किलोमीटर तो जरूर आया ना? बोले बोले क्या बात करते हो बाबा, 19 किलोमीटर चल गया। 19 किलोमीटर। हाँ। हाँ। तो हम खुद अपना पीठ पे चपड़ दिया, हमारा बैठा होता दर्द सब छू। अरे ये 19 हाँ, किलोमीटर चल कि लिया। हम 19 किलोमीटर जब चल जाए तो हम परिक्रमा पूरा कर लेंगे। विश्वास हो गया। हाँ, कॉन्फिडेंस आ गया। बराबर। हम्म। तो बोला बाबा प्रसादी में, बोला बाबा हमारा तो आज फलारी हूँ। तो बोला सिंगदाना और गुड़ दिया। बोला वो तो हम नहीं ले पाएंगे बाबा, दांत नहीं है, कैसे सिंगदाना लूँ। दूसरा दिन वहीं से सुबह बाल भोग लेकर चलना चालू किया। जी। लेकिन बाबा चलते चलते इतना पवित्र स्थान है, इतना अच्छा स्थान है, इसका वजूद भी हम देखते हैं बहुत गलत आदमी परिक्रमा में अभी आ चुके हैं। अच्छा, आपने महसूस किया? महसूस किया मतलब जितना मेरे को मालूमात है ये परिक्रमा के बारे में, ये परिक्रमा का कारीगर चीज कोई छूता भी नहीं। जी। हाँ, अभी रास्ता में हमारा एक मोबाइल गया, नर्मदा जयंती में गाडरोली में एक आश्रम में था, एक नागा बाबा का आश्रम, धुनी तपता है वो, चारी तरफ कंडा जला के, सिर में कंडा लेके 2 महीना तक। जी। तो आरती का टाइम बाबा ने खुद बुला के लेके गया, चला गया। बिस्तरा में ऐसा मोबाइल पड़ा हुआ है, आकर मोबाइल नहीं मिला। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। मेरा ख्याल से मेरा बिस्तरा का बाजू में एक बाबा था, वो आरती में नहीं गया था, हम लोग सब चला गया था, वो अकेला ही था। शायद उन्होंने लिया, हम जैसे बोला, बाबा बोला आप फिक्र मत करो बाबा, आपका मोबाइल आपको मिल जाएगा। तो जैसे ऐसा बात चालू हो गया, वो हमारा बाजू में जो बाबा था वो बोला ये हम अभी चला जाएंगे। उस टाइम समझ लीजिए 6-6:30 बजे हो गया। तो बाबा ने वहीं से बोल दिया कोई नहीं जाएगा, कोई जाना चाहता है तो उसका माल पूरा चेक करके उसको छोड़ना है। तो रुक गया, रात को उसको सामान तलाश किया, लेकिन शायद वो कोई हटका दिया, रिंग हो रहा था 2 दिन तक, लेकिन मोबाइल नहीं मिला। वो बाबा ने खुद उसका भक्त मार्फत मोबाइल ला के हमको दिला दिया। बाबा ने दिलाया? हम लोग ये आप गलत कर रहे हैं, हमारे पास पैसा है बाबा, तुम पैसा ले लो। हाँ, बोलो नहीं बाबा, जब हम पहले किया बोला पूर्व जन्म से आपसे हमारा रिश्ता जुड़ा है जी। ऐसा लगा लीजिए, जब तक हम नहीं बोलेंगे यहाँ से हिलेंगे नहीं। बोले ये क्या बात है, हो सकता है आप उच्च स्तर का साधक है, आपको मालूम है पूर्व जन्म ये जन्म, मेरे को कोई जन्म का मालूम नहीं है। हाँ, और हम अभी परिक्रमा में हैं। हाँ, आपका यहाँ पर 1-2 रोज रुक सकते हैं। 15 दिन हमको रुका दिया वहाँ पर। अच्छा। 15 दिन हमको रुका दिया, एकदम नर्मदा मैया का तट में है। और इतना तक चलते हुए आते मेरे को वही एक ही आदमी मिला जिसको हम दिल से संत कहता है। अच्छा। क्योंकि उसका इतना भक्त है, वो पूरा ऐसी का जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन खुद रहता है कहाँ पर मालूम है? ऐसा 4
खूटी लगा हुआ है चारों तरफ। हम्म ऊपर में थोड़ा खैर और प्लास्टिक का छावनी, हम्म अखंड धूनी सामने, एक कंबल बिछा के हम्म। वहीं पर नगा बाबा रहता है। अच्छा। एक कौपिन पिन के मैया लोग आता है तो ऊपर में एक कपड़ा डाल देता है बस। अच्छा अच्छा। दिन में एक ही बार सेवा लेता है, वो धुनी में पका के खुद। अच्छा। और भक्त लोग के लिए एकदम एक नंबर अरेंजमेंट, जो चाहे तुम्हारा दिल में खाओ, प्रसाद ही एक नंबर है। कहाँ पर है भैया? गटरौली। घटरौली। हाँ। ये किस जगह पड़ता है? घटरौली पूछना पड़ेगा, किस जगह पड़ता है? दक्षिण तट में। अच्छा अच्छा। गुजरात में? एकदम मैया का तट में किनारे। गुजरात में? हाँ, हम्म। गुजरात का बात मत बोलो, सब बोल रहा था हमको गुजरात में एक नंबर सेवा हो रहा है। आपको मिली? हमको तो नहीं मिली बाबा, वाकई में हमको नहीं मिला। हमको तो सबसे अच्छा मिला है एमपी में। एमपी में? दक्षिण तट में ऐसा भी हुआ, 1:30 चल रहा हूँ, रास्ता से आकर के पकड़ के लेके गया खींच के घर में। वो भोजन? बाबा यही आश्रम मनाना पड़ेगा, यहीं पे रुकना पड़ेगा, इतना पसीना निकाल रहा है आपका। मतलब जबरदस्ती सेवा देते हैं लोग? जबरदस्ती, और वो भी अपनापन का साथ। अपनापन। हाँ, जो कोई पे नहीं मिलता है बाबा। अभी माता पिता का स्थान होता है ओल्ड एज होम, नहीं बोल के घर में दो मेहमान आता है तो घरवाली का बेजार हो जाता है जी। हाँ, अरे मैया का तट में हम ऐसा प्यार देखा है। आओ बाबा चाय पियो, आए बाबा छाछ पियो, अरे कुछ तो कुछ सेवा लो बाबा हम लोग से। एक नंबर एमपी। एक नंबर एमपी सेवा करने में। और दूसरी नंबर में गुजरात, और तीसरे नंबर में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र थोड़ा बहुत है, थोड़ा सा उस है तरफ। जी। इस तरफ नहीं है, उस तरफ है। वो लोग सिर्फ तस्वीर निकालता है और भेजता है। हाँ, महाराष्ट्रियन वाला केवल फोटो डालता रहता है कि सेवा हो रही है। और गुजरात तो आपकी वाला, महाराज जी 3 साल 3 महीने 13 दिन वाली परिक्रमा है। हाँ, ये संकल्प लिया आपने? ये संकल्प लिया, और पूरा पैदल में। पूरा पैदल? आपके महाराज जी पैरों में हमने देखा है कि वो चाहिए, छाइयाँ पड़ गई है, तो कैसे चलते हैं आप? मैया चलाता है बाबा। जरा दिखाइए भगवान पैर। ये देखो, ये देखिए महाराज जी के पैरों में, दोनों पैरों में है दोनों महाराज। पैर में 6 करके 12 है। अच्छा, ये देखो, ये तो पैर रख भी नहीं पाते हैं आप। हाँ, मैया रखा देते ना। हम्म। नहीं तो इतना तक चलते हुए आया क्या, कैसे? हमारे कंधक से पहले चलते चलते एक ढाल था जी। उसका अंदर जो गोल गोल गिट्टी आता है ना, हाँ हाँ। वो गिट्टी ज्यादा है और वो फिसलते भी ज्यादा है। ओ हाँ बिल्कुल, उसमें फिसलते बहुत हैं। बस दिया बुढ़ा, गिरे? कमर में जबरदस्त चोट। ओ। ये स्थान चाबी बोल के एक स्थान मिलेगा दक्षिण तट में, दुर्गा मंदिर, वहीं से 2.5 किलोमीटर। अच्छा। 2-3 गाड़ी खड़ा हो गया, बाबा चलो छोड़ देता है आश्रम में, वरना सवाल ही नहीं होता है। पैदल परिक्रमा है। पैदल परिक्रमा है। हाँ, छोड़ना है तो मैया को खुद आके कंधा में लेके जाना पड़ेगा। हाँ, मैया खुद लेके जाए तो चलेंगे, तुम्हारा गाड़ी में क्यों चले बाबा, तुम बोला ही काफी है, चलो। तो धीरे धीरे सीधा हुआ, बैठा, देखा कमर से तो सीधा नहीं हो सकता बाबा, इतना दर्द हो रहा है। तो बैठ के थोड़ा 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 करके ऐसा मालिश किया, उसमें थोड़ा पानी लगाया, तो बैग उतार के पहले सीधा खड़ा हुआ,
थोड़ा उठा बैठा किया 2-3 बार। जैसे बैग लिया ऐसा ही तो चड़क मार दिया, तो हम सोचा ये साला क्या होगा अब, हाँ कैसे चलूं। 2.5 किलोमीटर आने के लिए मेरे को कम से कम 1.5 से 2 घंटा लग गया बाबा, लेकिन आ गया। उस दिन सोमवार था, वहां पर मार्केट लगता था। मार्केट से केला लिया, सेव लिया, मिठाई का दुकान से मिल्क केक लिया, लेके दुर्गा मंदिर में आया। तो पंडित जी हमको बोला बाबा यहाँ सारा व्रत है। हम बोला हमको तो बाबा अभी कोई व्रत नहीं चाहिए, हमको अभी आराम करना है, कमर में जबरदस्त चोट लगा। हाँ कैसे भी आया, तो खुद आके गद्दा लगा दिया, बोला बाबा आराम करो और क्या चाहिए आपको। हम खुद लेके आया हमारा प्रसादी, तो केला सेव मिठाई निवेदन करके वही प्रसादी लेके सो गया। शाम को एक मराठी लड़का था, वो भी गिर गया कोई पे, उसको एक एंड्रॉयड फ़ोन, ये फ़ोन आप यूज़ करते हैं जी, वो पानी में गिर के खराब हो गया। इससे पैसा मांग के एक छोटा फ़ोन लिया। तो हमने उसको बोला देखो बाबा शराब व्रत है, हमारा तो हालत ख़राब है। बोला हमको पूरी बनाना आता नहीं। हमने तुमको पूरी खाना आता है? बोले हाँ आता है। तो और क्या आता है तुम्हारा? बोला हम सब्जी बनाएंगे। बोला ठीक है तुम फटाफट सब्जी बनाओ, हम पूरी बना लेंगे। हाँ तो पंडित को बोला, आटा तेल सब कुछ सामने रख दिया, पानी उन्हें देकर एकदम। हम तो उन्हें बोला हमको ये बाबा एक काम करो तुम पूरी बना लो, बाद में आके हम सब्जी बनाएंगे। और देखो बाबा हमारा तबीयत का हाल उस टाइम बहुत ख़राब है, हम खाली फोकट किसी से मगजमारी नहीं करना चाहते हैं। हम ठीक है, फटाफट 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 आटा मल लिया, पूरी बेल लिया, पूरी भाज लिया। उसका बाद वो आया, आगे बोल रहा है हमको महाराज बाहर जाके खड़ा हो जाओ, देखो हम सबको बोला हम ब्राह्मण हैं, हाँ हम मुसीबत में हैं, हमको 800 रुपया दान दक्षिणा में मिल गया। अच्छा, हाँ तो हमने बोला तुम ब्राह्मण भिखमारी ब्राह्मण हो बाबा, हाँ और हम राजा धीराज ब्राह्मण हैं, हाँ हमारा लिए कुछ भी करेगा तो मैया करेगा। हाँ हम किसी से हाथ फैलाता नहीं, लेकिन हाथ ऊपर कर देता है। ये बोल के हमारे को मालूम है कि अभी ये तरकारी बनाने के लिए घंटा लग जाएगा, तो हम कोई काम नहीं करके 2-4 मिर्ची तेल में तोड़ के डाल दिया और पूरी लिया, फटाफट पूरी और मिर्ची। बोला बाबा हम बनाते हैं। गुस्सा हो गया, मतलब क्यों तुम्हारा ऊपर गुस्सा होगा, तुम कौन हो मेरा जो तुम्हारा ऊपर गुस्सा होगा मैं, हाँ उसमें हमारा नुकसान होगा। बिल्कुल। तुम बनाओ तब सब्जी मस्त लाओ, पूरी हम बना दिया, लिया, सो गया। दूसरे दिन सुबह बहुत दर्द हो रहा था बाबा, रात को नींद बराबर से नहीं हुआ। तो यही माई का कृपा है। सुबह पंडित आया, बोला बाबा एक बंगाली डॉक्टर आपका बारे में मालूमात हुआ, तो आके पूछा जी आप है कि किधर। तो हमने बोला ये आपका हमारा पास ही है, वो आएगा आपसे मिलने के लिए। दूसरा दिन पूनम था, उस दिन मैं फलारी हूँ। सुबह डॉक्टर आया, बातचीत हुआ, बराबर से देखा, एक ऑइंटमेंट दिया, दवाई दिया जी, और बोला बाबा प्रसादी उसादी सब आप सोचो मत, हम बना के दे देंगे आपको। क्या बताओ बाबा, 5 बजे रोज हम गरम ठंडा सेक लगाया और वो पेन क्लियर दवा 2 दिन ही लिया, उसका ऊपर नहीं लिया क्योंकि उसको साइड इफेक्ट ज़्यादा होता है।
माई का कृपा से एकदम ठीक हो गया। एकदम ठीक। तो महाराज जी ऐसा क्या संकल्प है जो इतना कष्ट हो रहा है और फिर भी आप परिक्रमा कर रहे हैं? कष्ट किधर है बाबा? पैरों में चाइयाँ हो गए, चल नहीं पा रहे हो। अरे बाबा ये साधन है, ये कोई टूर नहीं है, ये कोई पिकनिक नहीं है, ये कोई मौज मस्ती करने का जगह नहीं है, ये साधन है। ऊपर वाला तुमको परीक्षा करेगा, तुमको दुख देगा, कष्ट देगा, तब भी तुम उसका चरण में शरण लेके रहोगे, तब ना तुमको क्या मिलेगा। संत जीवन में कब से आना हुआ भगवान? 41 साल हो गया। 21 साल? 41, 41। 41? नाउ आई एम 72। ओ 72। महाराज जी काफ़ी उम्र हो गई है, 72 साल की उम्र में। क्या हुआ? उम्र तो एक संख्या है, नंबर, और कुछ नहीं। गृहस्थ जीवन में नहीं गए? गृहस्थ जीवन मतलब शादी उदी? हाँ। ऐसा क्या मन में विचार आया, ऐसा विचार क्यों नहीं आया कि गृहस्थ जीवन में जाना है? उसको मालूम है। और दूसरी बात, शायद कोई लड़की नहीं मिला, शादी नहीं हुआ, ये भी हो सकता है। इसका बारे में तो हमारा दिल नहीं हुआ, हम शादी नहीं किया, बस। मेरा पिताजी को हम बोल दिया। अच्छा। ये सब हमसे नहीं होगा। अपना जिंदगी हम ऐसी की जिंदगी होगी। हाँ, हम 29 साल तक बहुत पैसा कमाया, बहुत ऐश मस्ती किया है। मैया ने दिखा दिया हमको कि जिंदगी में सब कुछ करना है। और उसका बाद मैया ने गांठ मार के उसका नौकर बना लिया। पहले दुख होता था कि ये क्या हाल कर दिया, अभी ये दुख हो रहा है बचपन से तुम मेरा ऐसा हाल क्यों नहीं रहा। बचपन से क्यों नहीं किया है ना? अच्छा। शुरू बिल्कुल। इस जीवन में शांति है, उसको नहीं। इस जीवन में शांति है। तो भगवान अभी एक चतुर्मास आप कर चुके होंगे, ये दूसरा होगा। तो पहला चतुर्मास कहाँ किया था? कपिलेश्वर। कपिलेश्वर में, बड़वानी डिस्ट्रिक्ट। जी जी, बड़वानी। संगम है। कपिल मुनि का सिद्ध स्थान है। जी जी। वहाँ पर हम पहला चतुर्मासी बिताया। अच्छा अच्छा। अब दूसरा आगे जो आश्रम मेरा दिल में रखेगा, लग जाएगा, और मैं यहाँ सोच के रखेगा जी यहीं पर मेरा भक्त रहेंगे, वहीं पे कर लूँगा। ये 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर उससे ज़्यादा नहीं चलेंगे। हाँ, मतलब खरगोन जिले में ही अब दूसरा चतुर्मास होने वाला है। और तीसरा हम करेंगे एकदम अमरकंटक का नज़दीक। अच्छा अच्छा जी। उसका बाद ओंकारेश्वर जाके पानी डाल के अभी दिल में इरादा हुआ, नर्मदा का कोई तट में जो स्थान मेरे को सबसे पसंद होगा, एक कुटिया बना के बाकी जिंदगी, मतलब परिक्रमा के बाद फिर यहीं रुकने का इरादा है? हाँ, मैया की गोद में। जो आपने पहले बोला ना जी, ये जिंदगी में कभी कभी बैठ भी जाना पड़ता है। जी जी, हाँ हाँ, वो जी जी, हमने कहा था कि अभी तो हाथ पैर चल रहे हैं। तो इस वजह से हम आपको बता रहा है, अभी दिन में यही हुआ था। पहले सोचा था पूरा जिंदगी ऐसा घूमते हुए बीतेंगे जी, लेकिन परिक्रमा का लोगों ने दिन में संकल्प ला दिया। संकल्प ने दिल का चाहत हुआ ये तट में कोई एक स्थान में माया जगह दे देगी। माँ का हृदय बहुत बड़ा है, कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगी आपको। सिर्फ इसीलिए है वो हमको ये परिक्रमा का दौरान बहुत ऊर्जा महसूस हुआ। अच्छा, माई का जो कृपा निराकार है। सच्चा दिल से कोई मैया का परिक्रमा लगाएगा तो देखो बाबा, दुनिया में हम लोग कुछ नहीं ले जा पाएंगे जी। ये बैग भी नहीं जाएंगे, ये थर्मल भी साथ में नहीं जाएंगे, कुछ नहीं जाएगा भगवान, ये चाय भी नहीं जाएंगे। हाँ जी।
ये जो शरीर है जी, ये भी नहीं जाएगा। ये भी नहीं जाएगा जी। लेकिन जाएगा कौन सा? जो अच्छा कर्म किया है वो जाएगा, और जो बुरा कर्म हुआ है वो भी जाएगा। वो जाएगा, कर्म साथ में जाएंगे हाँ, जी। अपना इंसान मानते नहीं, लेकिन अपना इंसान का जिंदगी तब शुरू होता है जब उसका मौत होता है। आप पूछो क्यों? जी क्योंकि ये जिंदगी बहुत छोटी है बाबा, ज्यादा से ज्यादा तुम 100 साल जियोगे, जी उसको ऊपर नहीं। जी। और ये 100 साल का कर्म का अनुसार तुमको आगे का जिंदगी आगे बढ़ेगा। बुरा करोगे तो भी भूख काटना पड़ेगा, अच्छा करोगे तो अगली जिंदगी में तुमको और नजदीक जा पाओगे मैया का। हम लोग का दुनिया में एक ही चाहत है, मैया कैसे भी तेरा चरण में आश्रय ले। हाँ, चाहत एक ही है, जिंदगी में किसी को सेवा ना लेना पड़े, चलते चलते उठा लेना मैया, किसी से सेवा न कराएं। अच्छा अच्छा, ये केवल मैया बहुत से। सेवा ले लिया बाबा जिंदगी में, इतना सेवा अपना ऊपर भारी पड़ जाए, इसीलिए अभी दिल में मैया का पास एक ही चाहत है, मैया कैसे भी चलते चलते ले ले। चलिए भगवान, बहुत अच्छा लगा आपके नर्मदा परिक्रमा का जो अनुभव आपने शेयर किया, और पहली बार आप परिक्रमा कर रहे हैं इतनी लंबी, इतना वजन लेकर के। हम कुछ करने वाला नहीं है बाबा, हम पहले आपको बोल दिया, उसका आशीर्वाद से हम कर रहा है जी हम बोले कि हम कर रहा है तो हम एकदम झूठा आदमी। चलिए जी। ये मेरे बस का काम नहीं है बाबा। अब तो सुलबानी झाड़ी शायद वो आपके बाइक में, आपको मालूम नहीं है, कोई स्थान में ऐसा चढ़ाई है, ऐसा चढ़ाई, ऐसा बिल्कुल खड़ा। हाँ, चढ़ाई में कोई तकलीफ नहीं होता है। सुलबानी में हम जितना बार गिरा है, ढाल में गिरा, उतरने में परेशानी होती है। कोई आदमी को उतरना बहुत मजा लगता है, चढ़ना बहुत। एक स्थान में तो सुलबानी में ऐसा हो गया, लखनगिरी बाबा का आश्रम से पहले जी। चढ़ रहा था, पैर फिसल गया। अरे, तो हमने सोचा कोई बात नहीं है, एकदम यहाँ से गिरेगा तो सब बोटी अलग हो जाएगा। हाँ चलो वहाँ तेरा चरण में आ रहा हूँ। लेकिन क्या है, अचानक इतना तकलीफ में ऐसा नहीं था, शायद इतना सुकर्म नहीं किया, एक कटा हुआ पेड़ में जाकर पैर फंसल गया। अच्छा। और डंडी भी है, दोनों पेड़ था, हाथ से ऐसा आने का टाइम दोनों पेड़ का अंदर से ऐसा अच्छा अटक गया जी। तो दोनों सपोर्ट जब मिल गया तो हमने सोचा हाँ शायद अभी तो इतना पुण्य नहीं जमा हुआ जो उसका चरण में जा सके। तो ये मुश्किल हम कहे कि हमने किया तो हम किया। ये मैं कहा। चलिए महाराज जी, बहुत अच्छा लगा। नर्मदे हर हर नर्मदे।